हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और आप भी 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना। तभी आप हमारी वीडियो पे आए हैं क्योंकि 2025 में जिन भाई बच्चों ने साइंस ले रखा है और उनको अभिक्रिया वगैरह नहीं आती है ना, केमिस्ट्री में दिक्कत है क्लास 10th में, है ना। क्योंकि फिजिक्स तो हम मान लो थोड़ा बहुत लगा भी लेते हैं, बायोलॉजी भी हम रट लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री की अभिक्रियाएँ हमसे बनती नहीं है ना। तो उसके लिए दिक्कत नहीं लेना है। मैं जिन भी अभिक्रियाओं को अभी बताने वाला हूँ आपको उसे ही करके जाना है और 6 नंबर अपने पक्के करके आने हैं। तो ये वही सारे प्रश्न हैं जो कि इस बार 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना। ये निश्चित तौर पे आता है कि सबसे पहले आप तो बहुविकल्पीय 20 आएगा, है ना। उसके बाद केमिस्ट्री का अलग पोर्शन होगा, फिजिक्स का अलग पोर्शन होगा, बायोलॉजी का अलग पोर्शन होगा, है ना। तो जो सबसे बड़ा वाला होता है ना, केमिस्ट्री वाला जो होता है, उसमें सबसे जो 6 नंबर का आता है ना, तो वहाँ पे तुमको थ्योरी दे देंगे कि साबुन मिसेल वगैरह लिखो, है ना, उसकी परिभाषा वगैरह वगैरह, बनाने की विधि बनाओ। या फिर अथवा में 6 अभिक्रियाएँ दे देते हैं, बोलते हैं इनका समीकरण हमको लिख के दो, है ना। जैसे कि संकर्ण अभिक्रिया है ना, इसका समीकरण, रासायनिक समीकरण हमको लिख के दो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, वियोजन अभिक्रिया की, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हमारा एथेनॉल है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2000 बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। यदि आप इन्हें छोड़ के जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं। फिर आप आके मुझे बोलेंगे कि भैया आपने बताया नहीं यार, है ना। चलो अभी मैं बता रहा हूँ, आपके पास टाइम है, इसे देखो और 6 नंबर अपने पक्के करो। क्या करेंगे, C2H5OH है ना, ये हमारा क्या है, इथेनॉल, है ना। इसके सामने क्या रखा है, H2SO4। तब H2SO4 काम क्या करता है, ये निर्जलीकरण करता है। निर्जलीकरण करने का मतलब इसमें से क्या करेगा, जल निकाल लेगा, है ना। अब देखो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसका स्ट्रक्चर चलो बनाते हैं ना। ये हमारा क्या है, CH3 CH2 और OH, है ना। ये हमारा क्या है, इथेनॉल है ना। इसके सामने हमने क्या रख दिया, सांद्र H2SO4। जब सांद्र H2SO4 होता है वो क्या करता है, इसमें से जल निकाल लेता है। अगर वहीं पे क्या होता तनु H2SO4 तो क्या करता, जल जोड़ देता, जल का अणु क्या करता, जोड़ देता। अब ये क्या है, सांद्र है, कॉन्सेंट्रेटेड है ना, जल निकाल लेगा, यानी कि ये OH और यहाँ से एक H क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। H2O क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब देखो सॉरी, यहाँ से इस कार्बन से हमने OH निकाल लिया, यहाँ से क्या करेंगे, एक H बाहर निकाल लेंगे, है ना। भाई इससे निकालोगे तो इससे भी तो कुछ निकालो, है ना, वो तो बुरा मान जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमने OH, यहाँ से हमने H, यानी कि जल का अणु बाहर निकाल दिया। अब इस कार्बन का बॉन्ड गड़बड़ हो गया, है ना। इसकी संयोजकता 4 होती है, तो इसके पास 2 तो हाइड्रोजन है, एक सिंगल बॉन्ड है। इसको भी देखो, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 ही हाइड्रोजन बचे क्योंकि एक तो हमने निकाल लिया। अब इसकी भी वैलेंसी गड़बड़, इसकी भी वैलेंसी, इस कार्बन की भी वैलेंसी गड़बड़, है ना। तो क्यों ना काम करें, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दें, बिल्कुल वही करेंगे, है ना। तो क्या बच गया, CH, यहाँ पे 2 हमारा हाइड्रोजन बचा, है ना, और यहाँ पे क्या है, CH2OH, तो इसका निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे, है ना। तो ये हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, संपन्न हो गई, है ना। इसका नाम क्या है, एथीन। ये हमारा क्या है, एथेनॉल, ठीक। ये हमारा क्या है, एथीन। अगर तुमसे ये पूछे कि अल्कोहल से एथीन बनाओ तब भी यही करना है ना। तो पहले ये अभिक्रिया, ये दूसरा संकलन अभिक्रिया क्या होती है, चलो इसके लिए इसका समीकरण बनाना है ना। तुम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारा क्या होगा, आर क्या होता है, एल्किल ग्रुप, यहाँ पे CH3 ले सकते हो और की जगह पे, है ना। तो ठीक, ये हमारा क्या है, वनस्पति तेल इसको बोलते हैं ना। अब इसके सामने हमने रख दिया एक उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है, निकिल अथवा पीडी मतलब पैलेडियम, ठीक। अब ये निकिल या फिर पैलेडियम क्या है, ये एक तरह का अपचायक है। क्या करेगा, अपचयन कर देगा इसका, है ना। अपचयन करने का मतलब क्या करेगा, इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ देगा, है ना। अब हाइड्रोजन जोड़ेगा कैसे, तो जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, टूटता है ना। भाई बॉन्ड डबल है तो डबल टूटेगा, मतलब ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये जब ब्रेक हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी भी
इसकी भी वैलेंसी, इस कार्बन, दोनों की कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन ये जोड़ने के लिए तैयार रखा है। क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, अभिक्रिया हमारी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, है ना। तो ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन एक, ठीक। अब ये क्या बचा, सिंगल बॉन्ड, है ना। यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन। ये हमारा क्या है, वनस्पति तेल इसको बोलेंगे। ये हमारा क्या है, वनस्पति घी। ठीक, आपको समझ में आ गई होगी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। हम क्या करेंगे, एक एल्केन ले लेते हैं, एल्केन मतलब CH4, है ना। इसके सामने हमने क्लोरीन रख दिया, ठीक। अब ये जो अभिक्रिया होती है, ये क्या होता है, इसमें सूर्य के प्रकाश का होना बहुत जरूरी है ना। क्या लेंगे, सूर्य का प्रकाश। अब होगा क्या, क्लोरीन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, तो एक Cl और यहाँ का एक H क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, HCl बन के, है ना। अब इधर क्या बचा, CH3 और यहाँ पे क्या बचा, एक क्लोरीन। तो CH3 में क्या होगा, क्लोरीन जाके हाइड्रोजन की जगह पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl, है ना। यानी ये हमारा क्या है, क्लोरोमीथेन, ठीक। ये भी हो गई, है ना। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है ना। देखो 3 हमने कर लिया, अब तीनों जल्दी फटाफट करेंगे। क्या, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब भी कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले ले, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, है ना। तो हम पहले क्या करते हैं, एक अभिक्रियाशील तत्व ले लेते हैं, उसमें हमारा क्या है, सोडियम। अब इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील क्या ही हो सकता है, ठीक। इसके सामने हमने एक यौगिक रख दिया, ZnSO4, जिंक सल्फेट। अब ये क्या है, सोडियम ज़्यादा अभिक्रियाशील है किससे, जिंक से, है ना। तो क्या करेगा, जिंक को पहले बाहर निकालेगा, स्वयं जाके जिंक का स्थान ग्रहण कर लेगा, है ना। अभिक्रिया कैसे दिखाई देगी हमारी, सोडियम जुड़ेगा SO4 पे, तो SO4 पे क्या होता है, -2 चार्ज, सोडियम पे क्या होता है, +1, है ना। तो क्रॉस चार्ज जो हमेशा क्रॉस जुड़ता है, ये 2 यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक लगने कोई मतलब है नहीं, तो क्या हो जाएगा, Na2SO4, है ना, सोडियम सल्फेट, ठीक। जिंक क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, है ना। तो अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। देखो ये क्या है हमारा, इथेनोइक अम्ल है, यानी एसिटिक अम्ल। ये क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, ठीक। तो ये अम्ल है, पानी में डालोगे क्या होगा, आपको पता है, ये COO- और H+ में टूट जाएगा। ये भी क्या है, Na+, Cl- में अलग होता है ना। तो आपको पता है, प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से जुड़ता है ना, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज क्या होते हैं, आकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस माइनस क्या होते हैं, आकर्षित करते हैं। तो सोडियम जाके जुड़ जाएगा माइनस वाले में, और ये Cl से जाके जुड़ जाएगा ना, तो क्या बन गया, HCl प्लस, इसमें क्या जुड़ जाएगा, Na जुड़ जाएगा, है ना, CH3, उसके बाद COO क्या जुड़ गया, Na। तो ये हो गई, ठीक। ये वाली देखो क्या है, सबसे पहले धातु हम आज देखेंगे, धातु इसमें क्या है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम लिख दिए हम, ठीक। उसके बाद क्या है, CO2 है। अगर एक ऑक्सीजन यहाँ से उठा लें तो क्या हो जाएगा, CO3, तो CaCO3 हो गया, है ना। अब इधर बचा क्या, CaCO3 तो हो गया, यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन था, हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन चुरा लिया, इसको दे दिया, क्या बचा, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। तो एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन का अणु हमारे पास क्या होता है, जल, ठीक। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो ये 6 की 6 अभिक्रियाएं आपको क्या करनी है, तैयार करके अच्छे से जाना है 2025 का बोर्ड एग्जाम देने। तो निश्चित तौर पे आपके 6 मार्क्स क्लियर हो जाने वाले हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।